हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सीडीपी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के चरण को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक या फिर दो क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं उतना ही करवाऊंगी जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो अभी शुरू करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहले ये देख लेते हैं कि विकास होता क्या है, यानी कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से पहले शुरू होकर और जीवन भर चलती रहती है। हर व्यक्ति अपनी आयु और अनुभवों के अनुसार अलग अलग चरणों से गुजरता है। हर स्टेज पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक परिवर्तन आते हैं। तो अभी हम इन स्टेजेस को डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इनमें से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? गर्भधारण से जन्म तक, या फिर 9 महीने, या फिर 270 या फिर 280 डेज। जो भी आपको ऑप्शन के अंदर मिले तो आप टिक कर देना क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। विकास का ये पहला चरण है। इस समय बच्चे का शारीरिक विकास और अंगों का निर्माण होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है और अंगों का निर्माण उस टाइम पर हो रहा होता है। माँ का पोषण यानी न्यूट्रिशन, भावात्मक स्थिति और स्वास्थ्य बच्चे के विकास पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक पॉइंट और है, अगर माँ की हेल्थ ठीक ना हो तो बच्चे की शारीरिक और मानसिक विचार में रुकावट आ सकती है। ये थी फर्स्ट स्टेज, गर्भ अवस्था, याद रखना है आपको। तो सेकंड स्टेज है शैशव अवस्था। इसका टाइम पीरियड है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है। इस स्टेज में शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जन्म के बाद कौन सी अवस्था है जिसके अंदर बच्चे का सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है, तो आपका आंसर होगा शैशव अवस्था। और जन्म से पहले किस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, तो आंसर होगा गर्भ अवस्था। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इस अवस्था में बच्चा चलना, बोलना और पहचानना सीखता है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सीडीपी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के चरण को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक या फिर दो क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिलेगा। तो जितना तो इस वीडियो के अंदर जितना भी मैं आपको करवाऊंगी वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जितना इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगी वो आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो में मैं जितना करवाऊंगी तो इस वीडियो में उतना ही करवाऊंगी जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो अभी शुरू करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहले ये देख लेते हैं कि विकास होता क्या है, यानी कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से पहले शुरू होकर और जीवन भर चलती रहती है। हर व्यक्ति अपनी आयु और अनुभवों के अनुसार अलग अलग चरणों से गुजरता है। यानी हर व्यक्ति अपनी आयु और अनुभवों के अनुसार अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। हर स्टेज पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक परिवर्तन आते हैं। तो अभी हम इन स्टेजेस को डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इनमें से ही आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं।
तो सबसे पहली स्टेज है गर्भावस्था। इसका टाइम पीरियड है जब बच्चा गर्भ धारण में होता है। और सबसे पहली स्टेज देख लेते हैं गर्भ अवस्था। तो सबसे पहली अवस्था है गर्भ अवस्था। तो सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? गर्भधारण से जन्म तक, या फिर 9 महीने, या फिर 270 या फिर 280 डेज। जो भी आपको ऑप्शन के अंदर मिले तो आप टिक कर देना, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर जो विकास है, फिर विकास का ये पहला चरण है। इस समय बच्चे का शारीरिक विकास और अंगों का निर्माण होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है और अंगों का निर्माण उस टाइम पर हो रहा होता है। माँ का पोषण यानी न्यूट्रिशन, भावात्मक स्थिति और स्वास्थ्य बच्चे के विकास पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक पॉइंट और है, अगर माँ की हेल्थ ठीक ना हो तो बच्चे की शारीरिक और मानसिक विचार में रुकावट आ सकती है। ये थी फर्स्ट स्टेज गर्भ अवस्था, याद रखना है आपको। फिर सेकंड स्टेज है शैशव अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है जन्म से लगभग 2 वर्ष तक। शैशवावस्था पूछ ली जाए कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो जन्म से लगभग 2 वर्ष तक। इस स्टेज में शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। अगर ये पूछ लें कि जन्म से पहले बच्चे का शारीरिक विकास किस एज में होता है, तो गर्भावस्था। और जन्म के बाद किस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, तो आंसर होगा शैशवावस्था। इसका टाइम पीरियड है 2 वर्ष। बच्चा चलना, बोलना और पहचानना सीखता है। इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे का जैसे कि फीडिंग करवाती है माँ, बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो पूरी तरह से अपनी मदर के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि जितनी भी ज़रूरतें हैं वो उसकी मदर ही उस बच्चे की पूरी करती है, जैसे उसको दूध पिलाना यानी फीडिंग करवाना, ठीक है, ये सब कुछ। आगे प्रेम और सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है इस स्टेज के अंदर, शैशवावस्था के अंदर। तो सेकंड स्टेज है शैशवावस्था। इसका टाइम पीरियड है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है। इस स्टेज में शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जन्म के बाद कौन सी अवस्था है जिसके अंदर बच्चे का सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है, तो आपका आंसर होगा शैशवावस्था। और जन्म से पहले किस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, तो आंसर होगा गर्भावस्था। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इस अवस्था में बच्चा चलना, बोलना और पहचानना सीखता है। इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से माँ पर निर्भर होता है, क्योंकि बच्चे इस टाइम पर फीडिंग करता है, तो ये सारी ज़रूरतें एक माँ ही अपने बच्चे की पूरी करती है। फिर अगला पॉइंट है प्रेम और सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस एज के अंदर बच्चे को प्यार चाहिए होता है और सुरक्षा, ताकि बच्चा कहीं से गिर ना जाए। उसकी पूरी केयर करना इस एज के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। इस स्टेज में सेंसरी और मोटर स्किल्स का विकास होता है। सेंसरी स्किल्स यानी कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि सेंसरी स्किल क्या होती है, जिसके अंदर हमारा जोर बहुत कम लगता हो, ऐसी स्किल्स को कहते हैं सेंसरी मोटर। जैसे जूतों का फीता बांधना हो या फिर सुई में धागा डालना हो। और मोटर स्किल्स क्या होती है, जैसे रनिंग, ठीक है, जिसके अंदर हम हाँपने वाले काम करते हैं, उसको कहते हैं मोटर स्किल्स। एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेज लर्निंग और एडजस्टमेंट के लिए फाउंडेशन होती है। ये जो स्टेज है ना भाई, वो एडजस्टमेंट के लिए और फाउंडेशन यानी कि नींव, ये स्टेज लर्निंग की नींव होती है। अगली स्टेज है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज। इस बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 2 से 12 वर्ष और इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहली स्टेज है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड याद रखना है 2 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड
6 से 12 वर्ष, ये आपको याद रखना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल लाइफ में प्रवेश करता है। बच्चे में कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, बच्चा इमेजिनेशन बहुत अच्छे से कर पाता है। इस स्टेज को प्ले एज भी कहा जाता है। बच्चा इमिटेशन मतलब अनुकरण, नकल करके सीखता है। उत्तर बाल्यावस्था के अंदर बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आने शुरू हो जाते हैं, कंपटीशन का विकास होता है, ठीक है। जितने भी ये चीजें हैं ना, थोड़ा बच्चा मैच्योर बनता चला जाता है, तो ये सब उत्तर बाल्यावस्था के अंदर आते हैं। अगला पॉइंट है, दोस्तों के साथ सामाजिक मोरल गुण विकसित होते हैं। जब बच्चा अपने दोस्तों के साथ रहता है तो उसके अंदर सामाजिक मोरल यानी कि नैतिक गुण विकसित होते हैं। टीचर का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे स्कूल के अंदर जाने लगते हैं तो टीचर का सीधा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। ये भी आपको पॉइंट रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि टीचर का प्रभाव सबसे ज्यादा किस अवस्था में पड़ता है, तो आपका आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। ये पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट कर लो। मोरल वैल्यूज और कोऑपरेशन इसी स्टेज में डेवलप होते हैं, ठीक है। मतलब नैतिक वैल्यूज और कोऑपरेशन यानी सहयोग इसी स्टेज के अंदर डेवलप होते हैं उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। अगली स्टेज है किशोर अवस्था यानी एडोलसेंस स्टेज। ये स्टेज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेज में से सबसे ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये स्टेज होती है 12 से 18 साल। इस अवस्था में तेजी से फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। ये आपको याद रखना है। इमोशनल मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है। फिर आगे पॉइंट है, ये ट्रांजिशन स्टेज होती है। बचपन से जवानी की ओर बढ़ने की एज होती है किशोर अवस्था। सेल्फ आइडेंटिटी का विकास होता है। बच्चा अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाना चाहता है कि मैं हूँ कौन एक्चुअली। हार्मोनल बदलाव के कारण मूड स्विंग्स कॉमन होते हैं। इस एज के अंदर गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बच्चा यही एज होती है, बच्चा या तो लाइफ में अच्छा कर सकता है, यही एज होती है कि बच्चा या तो सही रास्ते पे जाएगा या फिर गलत रास्ते पे जाएगा। तो इसके लिए गाइडेंस भी बहुत जरूरी है और काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। और इसके अंदर बच्चा ना अपना आइडल भी इस एज के अंदर बच्चा आइडल भी बना लेता है। जैसे यह अवस्था जीवन को बनाने व बिगाड़ने की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बच्चे के मूड स्विंग्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और वो आदर्श पूजा करते हैं। आदर्श पूजा यानी कि वो किसी भी एक्टर को फॉलो करने लग जाते हैं। ये था किशोर अवस्था। अब आगे किशोर अवस्था के भी 2 सिद्धांत हैं, एक है ग्रेजुअल और एक है सडन। जो ग्रेजुअल यानी क्रमिक विकास का सिद्धांत है, ये सिद्धांत हालिंगवर्थ, किंग और थॉर्नडाइक ने दिया था। और ग्रेजुअल मीन्स जो बच्चे का विकास है वो धीरे धीरे और क्रमिक रूप से होता है। दूसरा सडन डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ये दिया था स्टैनले हॉल ने, और उसने कहा था कि जो किशोर अवस्था में परिवर्तन है वो सडन होते हैं। फिर अगली स्टेज है प्रौढ़ावस्था। इसका टाइम पीरियड है 18 साल के बाद। इसमें व्यक्ति अपने कैरियर और पारिवारिक जीवन स्थापित करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी और डिसीजन मेकिंग का इसके अंदर विकास हो जाता है। किसके अंदर? प्रौढ़ावस्था के अंदर। इमोशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। इस एज के अंदर भी व्यक्ति लर्न करता है, उसकी लर्निंग बिल्कुल भी नहीं रुकती, बस उसका सीखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो गाइज ये था आज का टॉपिक, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही एस्टेट 2025 के कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस डेली मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।